हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कोई बैरन रॉक पर कैसे सब कुछ नए नए प्लांट्स आते हैं? हाँ, ये फिनोमिना आज हम पढ़ने वाले हैं। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है और क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और मोस्टली सब कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे एक आध क्वेश्चन तो इमर्ज हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे इसको कई बार स्किप कर देते हैं। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी एरिया में मेला लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो मेला लगता है तो जो सबसे पहले जो ओपन ग्राउंड होता है वहां पर क्या होगा, पहले छोटी छोटी शॉप्स आएगी, फिर छोटे छोटे झूले आएंगे, फिर बड़े झूले आएंगे, फिर खूब सारे लोग आएंगे। तो इस तरह से वो पूरा कवर अप हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखते हैं। कैसे होता है ये कि ये ग्रेजुअल चेंजेस है जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होते हैं, और इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ठीक है अब ये प्योरर स्पीसीज आ गई तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इस तरह से। क्योंकि एटलास जो होता है वो म्यूजिक कंडीशन को गेट करने की कोशिश करता है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट के साथ कोलैबोरेशन बिठा सके। तो उस कंडीशन को गेन करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं उसे अपन बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। अब जैसे कई बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि मैम थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो आपके पास YouTube में ऑप्शन है कि आप मेरी स्पीड को कम करके सुन सकते हैं, 0.5 या ऐसी स्पीड में आप देख सकते हो, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल जो चेंज हो रहे हैं किसमें, स्पीशीज के अंदर। अब ये स्पीशीज आगे से आगे बढ़ेगी, मतलब पहले बिल्कुल सिंपल स्पीशीज आई थी, उसके बाद थोड़ी हायर स्पीशीज आएगी। इस तरह से जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं तो उन फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। अब सक्सेशन को जब भी आप स्टडी करते हो तो आपको इन सब टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर सेरेक की बात करें तो जो इस हर स्टेप पे जो चीज आया है कम्युनिटी में उसको आप कहते हो सेरेक। और इकोलॉजिकल सक्सेशन होने में कोई एक दिन या 2 दिन ऐसा नहीं लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स, बहुत सारे साल लगते हैं। एक दिन की बात नहीं है कि आज यहाँ पर ये था दूसरे दिन प्लांट उग गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबा टाइम इसको चाहिए होता है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात अगर अपन बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, प्राइमरी सक्सेशन वो फिनोमिना होता है जहां पर कोई बैरन रॉक थी मान लीजिए, या कोई ऐसा एरिया था जहां पर किसी टाइप का कोई वेजिटेशन नहीं है, या हाल ही में कोई ज्वालामुखी फूटा है और वो ज्वालामुखी फूटकर जो एरिया है वहां पर सक्सेशन हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा प्लेन एरिया जहां पर पहले कुछ नहीं था, मतलब किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं थी, या तो वो रिसेंटली फॉर्म हुआ है या वो बैरन पड़ा है। तो आप कह सकते हो बैरन रॉक, और कोई नया हाल फिलहाल कोई ज्वालामुखी फूटा था और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हुआ है, तो वहां पर जो सक्सेशन वगैरह होगा वो आपका आता है प्राइमरी सक्सेशन की फॉर्म में। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ये पूछते हैं कहाँ होता है, और या फिर ये पूछा जाता है कि स्पीड किसकी तेज होती है। तो जब पहले से जो बैरन रॉक्स वगैरह है वहां पर जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसको बहुत टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर उस प्राइमरी सक्सेशन वाली जगह को जला दिया जाए या पूरा काट दिया था या कुछ ऐसी फिनोमिना हो गई थी जिससे वो पूरा हट गया, तो फिर वहां जो सक्सेशन होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ। देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वहां पर कोई बैरन रॉक थी और वहां पर धीरे धीरे अलग अलग स्पीशीज आई। लेकिन सेकंड नीचे की तरफ जो डायग्राम है उसमें आपको दिखेगा कि कोई जंगल था, उसमें आग लगी है, आग लगने से सब कुछ खत्म हो गया और फिर नई स्पीशीज आई। तो जब भी प्राइमरी सक्सेशन होता है वहां पर सबसे पहले जो स्पीशीज आएगी वो हो जाएगी आपके लाइकेंस। ये लाइकेंस क्या करते हैं, जो कड़क सॉइल आपकी थी उस सॉइल को क्या करेंगे, बिल्कुल ब्रेक डाउन, जो बैर रॉक के अंदर जो हार्ड सब्सटेंसेस है उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं और फिर उसको सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करा देंगे। फिर छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, स्मॉल शर्ब्स एंड हर्ब्स आएगी, और धीरे धीरे जाते जाते लार्ज प्लांट्स आने लग जाएंगे। तो जो लार्ज प्लांट्स आ गए उसको आप क्या कहते हो, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो सबसे लास्ट में जो आया है उसे आप कहते हो क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लेकिन जो सबसे पहले आता है उसका भी तो कुछ नाम होगा ना, जैसे लाइकेंस हो गए सबसे पहले आए, तो इनको क्या बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी। ठीक है। तो आपको एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच विल बी द पायनियर कम्युनिटी। तो वहां पे आपको याद रखना है कि लाइकेंस जो होते हैं वो ये कम्युनिटी होती है। अब ये जो सक्सेशन है पानी में अलग फॉर्म में होगा, लैंड पे अलग फॉर्म में होगा। तो जब पानी में हो रहा है मान लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राट। क्या बोलेंगे, हाइड्राट। लेकिन अगर वो किसी लैंड पर हो रहा है, बैरन लैंड पर, तो वो हो जाएगा ज़ेराट।
ओके, ज़राक। ये जो हो रहा होता है उसमें पानी में जो पानी स्पीशीज होगी वो अलग हो जाएगी, लेकिन जो लैंड पे है जो अलग हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? तो लैंड्स पर तो क्या है, पाइनियर कम्युनिटी लाइकेंस हो गए, लेकिन अगर यही बात अगर वाटर की अपन कर रहे थे तो वहां अगर आप सक्सेशन की बात पढ़ते हो तो वहां फर्स्ट कम्युनिटी जो हो जाती है वो हो जाती है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। तो वो मैं एक एक को डिस्कस करूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्राइमरी सक्सेशन समझ में आया कि सबसे पहले कोई एक बैरन रॉक थी या कोई ऐसा बैरन जो आपका माउंटेन था उसके ऊपर जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, या ऐसा कोई ग्राउंड था जो बिल्कुल बैरन था तो वहां पर हुआ है। तो वहां पर क्या क्या हो गए आपके अलग अलग स्टेप में नई नई कम्युनिटीज बन गई। तो सबसे पहले लाइकेंस आए, लाइकेंस के बाद छोटे छोटे और दूसरे मॉसेस वगैरह, एंड देन छोटे शर्ब्स, फिर हर्ब शर्ब्स, उसके बाद सबसे बड़े बड़े ट्रीज। तो लास्ट में जो फॉरेस्ट आ जाता है उसे बोलते हैं मैजिक कंडीशन। यानी हर सक्सेशन का एक बेसिक फंडा होता है कि जब तक हम मैजिक कंडीशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम चेंजेस करते रहेंगे। और ये जो मैजिक कंडीशंस होती है ये इंटरमीडिएट कंडीशन, जहां पर वो एनवायरमेंट के साथ बिल्कुल अपना सामंजस्य बिठा रहे हैं, कॉपरेशन उनका एनवायरमेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। तो आपको प्राइमरी सक्सेशन समझ में आया। सबसे पहले जो होता है स्टार्ट जहां से होता है बैरन रॉक वगैरह से जो स्टार्ट हो रहा है, और जब उस जगह को जला दिया जाए या कोई बाढ़ आ जाए या किसी और नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से वो पूरा खत्म हो जाए और फिर से जो नए नए प्लांट्स अब ग्रो करेंगे तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन की कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो इट रिक्वायर लेस टाइम। बस यही बात मेन आपको याद रखनी है कि ये प्राइमरी जो सक्सेशन है ये बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है इसको बहुत कम टाइम चाहिए होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, यहाँ तक की बात करने के बाद अपन हाइड्राक की बात करते हैं। तो हाइड्राक में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहाँ होगा? वाटर के अंदर, और ज़राक के अंदर कहाँ? बैरन रॉक के अंदर। तो इसको मैं आपको डायग्राम की फॉर्म से समझाती हूँ तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी अपन हाइड्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले वाटर के अंदर कौन सी स्पीशीज आएगी? फाइटोप्लैंक्टन्स आएगी। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वाटर के अंदर जो है प्रेजेंट हो जाएंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद जो स्पीशीज आती है वो आपकी आती है सबमर्ज प्लांट स्टेज। ये सबमर्ज के बाद जो स्टेज आएगी वो हो जाएगी फ्री फ्लोटिंग वाली, जो खुलेआम तैर रहे हैं वो जो फ्री फ्लोटिंग वाली स्टेज आई। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आती है जो थोड़े स्टेबलाइज होंगे। फिर मार्श मेडो यानी दलदली टाइप की एक अलग स्पीशीज आ जाएगी, जैसे थोड़ा पानी थोड़ा जमीन ऐसे करके। एंड फिर आएगी आपकी श्रब वाली स्टेज। श्रब वाली स्टेज की सबसे लास्ट में जो आपकी स्टेज आती है वो आ जाती है आपकी फॉरेस्ट वाली स्टेज। तो ये सारे स्टेप्स जब आप स्टडी करते हो तो ये आपको दिखाता है कि जो वाटर के अंदर सक्सेशन है वो कैसे हुआ। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो मेन क्वेश्चन तो ये बनता है कि वाटर वाले सक्सेशन के अंदर पायनियर स्पीशीज कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगी। और मैजिक स्टेज कौन सी हो जाएगी? तो वो फॉरेस्ट की। या क्लाइमेक्स की स्टेज कौन सी हो जाएगी? तो वो फॉरेस्ट की। तो ये आपको एक एरो की फॉर्म में बिल्कुल दिख रहा है। फाइटोप्लैंक्टन, फिर रूटेड सबमर्ज, फिर रूटेड फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर सैच मेडो, फिर वुडलैंड और फिर लास्ट में फॉरेस्ट। तो इस तरह से ये आपका वाटर वाला होता है। और इस वाटर वाले के साथ ही आपको ज़राक की स्टडी भी बता देती हूँ। ज़राक के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो लैंड है और ये बैरन लैंड जो है वहां पर कौन आएंगे? लाइकेंस आएंगे। लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर हर्बेशियस प्लांट, फिर श्रब्स और लास्ट में जाकर आपके ट्रीज आ जाएंगे। लेकिन जब भी आप ज़राक की बात करते हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पायनियर स्पीशीज कौन सी हो जाएगी? लाइकेंस हो जाएगी। अब देखिए, इसको इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। ये एक मान लीजिए कोई बॉक्स की फॉर्म में इन्होंने एक मॉडल बना के रखा है। इस मॉडल में आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो एक्सपोज रॉक है वो कैसी है? बिल्कुल बैरन कंडीशन में है। वहां पर कौन से आया? प्राइमरी स्पीशीज की फॉर्म में लाइकेंस एंड मोजेस आए, फिर जो एनुअल वीड्स आई, फिर पैरेलल वीड्स एंड ग्रासेस आए, फिर श्रब्स आई, फिर यंग पाइन के ट्रीज आए और लास्ट में जाते जाते बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट वहां पर बन गया। तो इस तरह से टाइम के साथ जो चेंजेस आए लैंड पर वो कौन सा सक्सेशन हो गया? ज़राक सक्सेशन। अब आप इसको दोनों को कंपेयर अगर करोगे तो कंपैरिजन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दोनों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और लास्ट में सब में एक ही कम्युनिटी बन रही है। देखिए, इस टेबल में आपको दिखेगा
कि हाइड्राक सक्सेशन और जेराक सक्सेशन कैसे हो रहा है। हाइड्राक सक्सेशन में स्टार्टिंग में देखो फाइटोप्लैंक्टन्स दे रखे हैं, इधर बेयर रॉक पर लाइकेन्स दे रखे हैं, यहाँ पर सबमर्ज्ड प्लांट्स हो जाएंगे, फिर फ्री फ्लोटिंग, और उधर लाइकेन्स के बाद हर्ब्स आ जाएगी, एनुअल और पेरेनियल। फिर रीड स्वैम और मार्शमेडो स्टेज आई है, उसी के साथ नेक्स्ट स्टेज वहां पर आ जाएगी स्क्रब्स की, इधर भी आ जाएंगे श्रब्स की। एंड लास्ट में दोनों तरफ आप देखोगे तो फॉरेस्ट की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो आ जाती है। तो इस तरह से ये सक्सेशन कंप्लीट होता है। तो आपको जब भी सक्सेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेन कहाँ कहाँ पूछा जाता है, और मैंने जितने भी पेपर देखे हैं वहां पर मुझे यही मिला है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पायनियर स्पीशीज कौन सी होती है, ठीक है, या आपको पूछ लिया जाएगा कि पायनियर स्पीशीज के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे लाइकेन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये सब। फिर आपको पूछा जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है, या क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्पीशीज वो होती है जो सबसे लास्ट में बनती है, जब मेजिक कंडीशन आ जाती है। या आपको पूछ लिया जाएगा हाइड्राक क्या है या जेराक क्या है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है वो सेरेक, जो हर स्टेज पे जो चेंजेस आ रहे हैं हर एक कम्युनिटी के अंदर, जैसे ये हो गया, तो ये जो हर स्टेज में है इसे बोलेंगे सेरेक, यानी सीरीज वाइज चेंजेस जो हो रहा है, ठीक है, उसको अपन कहेंगे। और डेफिनेशन तो हो ही गई, अ फिनोमेना वेयर ग्रेजुअल चेंजेस अकर्स इन द एनवायरनमेंट टू फॉर्म अ न्यू कम्युनिटी इज नोन एज सक्सेशन, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं वो आपके सक्सेशन कहलाएंगे। तो आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट समझ में आ गई, क्या क्या पूछा जा सकता है। प्राइमरी कम्युनिटी, प्राइमरी जो है उसमें सबसे प्राइमरी सक्सेशन कहाँ हो जाएगा, बैरन रॉक्स पे हो जाएगा। एक आता है टाइम ड्यूरेशन पे क्वेश्चन, कि टाइम किसमें ज्यादा लगता है। स्टेटमेंट्स दे देंगे आपको, और स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वहां स्टेटमेंट एक दे रखा होता है, उस स्टेटमेंट में क्या लिखा रहता है कि प्राइमरी सक्सेशन को ज्यादा टाइम चाहिए होता है या सेकेंडरी सक्सेशन को। तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो तो ऑलरेडी प्राइमरी सक्सेशन जो हो गया था उसके बाद होता है, तो उसको टाइम जो है वो कैसा चाहिए, कम टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको सक्सेशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर जो है अपडेट्स मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए हैं, और मैं सबको एनालिसिस करके ही लेक्चर बनाती हूँ, ताकि उस कम टाइम ड्यूरेशन में आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाए। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनली इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इसको पूरा कंप्लीट करके आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।